हाय, हैप्पी विजयदशमी और दशहरा की मुबारकबाद आपको। रिवाइज फॉर IAS.com बेसिकली एक रिवीजन पोर्टल है IAS एग्ज़ाम UPSC अटेम्प्ट करने वालों के लिए। आज एक ऐसा मुहूर्त है जब हमें कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए और ये बेसिकली संदर्भ उनसे है एस्पिरेंट्स हु हैव बीन अटेम्प्टिंग दिस एग्ज़ाम फॉर लॉन्गर टाइम। पहला अटेम्प्ट हो गया है, दूसरा अटेम्प्ट हो गया है, तीसरा अटेम्प्ट हो गया है, चौथा अटेम्प्ट हो गया है, पांचवा अटेम्प्ट हो गया है, छठा अटेम्प्ट हो गया है। Maybe the last attempt is going on in the next year. Maybe the last attempt is currently happening, that is during this COVID time. Sorry, not the COVID time, during this attempt 2023 ka exam. So what has happened is we have seen many aspirants struggle through various aspects of this exam, और हम फाइनली ऐसा होता है कि अगर आपको मिलता है तो आपके मन का नहीं मिलता, अगर आपके मन का नहीं मिलता है तो कहीं आपको मिलता भी नहीं है, कभी मिलता नहीं है तो आप बार बार मीन्स दे के आ रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे के आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, बट आपकी तैयारी होते जा रही है, एंड एज द एज कैचेस अप सो मेनी थिंग्स हैपन. So basically, the entire effort which I, as a mentor, help is for aspirants who are repeating or who are unable to crack the IAS exam even after giving multiple attempts at various stages of the exam. So today's session is towards that. That how do we begin again? How do we start again? How do we restart again? इससे पहले हम शुरुआत करें, और ये बेसिकली बहुत हिंदी और इंग्लिश में जो अटेम्प्ट देते हैं उसके लिए है। मोस्टली अगर हम कोई ऐसे की या कोई कोर्स की बात करेंगे तो यस डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा मेरे कंटेंट्स होंगे। वेयर एज अगर हम बात करेंगे गाइडेंस की, मेंटरशिप के लिए, तो ये आपको एक सफल सिविल सर्वेंट बनाने के लिए और एक सफल यूपीएससी, एटलीस्ट जब आप एस्पिरेंट बने हो तो हर वो टेक्निक से आप गो थ्रू करो, हर वो एलिमेंट एफर्ट को आप डालो जो शायद आप अवेयर ना हो, जो शायद आप अननोनली अवेयर भी हो लेकिन आप उसको एक प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो या आप मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो। तो हर वो एस्पेक्ट जहाँ पे मेंटरशिप या गाइडेंस के थ्रू आप अपने आप का बेहतरीन और बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू कैन फाइंड आउट, दैट्स द इंटेंट with revise for eyes. So today we are going to speak about strategies to ace civil services prelims, and specifically it is a guide for uh, for aspirants who are attempting the exam again. You know, civil services is basically everybody every time आप किसी से भी आप बात करिए पूछिए, it's a prestigious service and a prestigious exam in itself. जिसके लिए तैयारी करने का जो डिसीजन है वो एक बहुत ही मतलब आप अगर कैजुअली लेते हैं और आप धीरे से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको धीरे धीरे यू गेट इनटू अ कंपटीशन विद योरसेल्फ। आपको अपने ही डिसीजन के साथ पूरा वक्त गुजारना है ड्यूरिंग द एग्जाम, even after you clear the exam, and then when you are becoming a civil servant, or if you are not becoming a civil servant, ये डिसीजन आपके साथ जिंदगी भर रहेगा। तो दैट काइंड ऑफ एफर्ट और दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी इट हैज़। सो आपको ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिविल सर्विसेज चाहते क्यों। उसका मेजर जो सिविल सर्विसेज का रीज़न है वाई इट एग्जिस्ट, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन। आप जो भी देखते हैं, इंडिया एज अ नेशन रनिंग टुगेदर, आप बोलो इंडिया एज अ नेशन achieving in various forums. So entire machinery which helps in is the public service machinery and is called civil services. And उसमें जो key services हैं उसके तरफ और उसका जो एलिमेंट है वो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम से होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। So that is what is civil services examination is, actually qualifying you for a job which is related to public service. Being a part of the civil services, it's not just brawny or your it is a very important aspect to have a mental caliber. Hence आपकी विजन से और आपके मेंटल कैलिबर से ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन और कई
इनफैक्ट लाखों करोड़ों लोगों का जो उद्धार होता है, पब्लिक सर्विस जो होता है, आप ही के ही सोच और आप ही के समझ के द्वारा होता है। तो इसलिए आपका मेंटल एबिलिटी इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये एग्ज़ाम भी इस तरीके से कि आपके हर मेंटल एबिलिटी एस्पेक्ट को इट टेस्ट्स। ऐसा नहीं है कि आप अगर टॉपर बने हैं पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तो आप इसको भी बढ़िया से एज़ एन एकेडमिक एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। कई बार हो भी जाता है कि आप इसको एग्ज़ाम एज़ एकेडमिक एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सर्विस एंड लाइक डे टू डे सर्विस, every day, every aspect of the career, it needs a very realistic vision, a very empathetic vision, कि आप समझ पाएँ कि आपका जो विजन है, आपका जो थॉट है, वो कैसे किसी को इम्पैक्ट करेगा। डेफिनेटली सोशल चेंज को ड्राइव करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड एज आई मेंशन इनिशियली दैट जिस भी चीज़ को हम इंडिया या भारत देख के समझते हैं, या जो भी इतने सालों से चला आ रहा है, जो हमारी संस्कृति या जो हम द वे द नेशन हैज़ बीन वर्किंग थ्रू आउट सो मेनी ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, द एंटायर credit goes to the machinery which runs behind it, and that is the civil services. And these days, I'm sure, being in a global forum, India as a nation has is reaching its pinnacle in diplomacy, and you realize that the image of India has been very uh, or in a transitional stage in the last 10 to 15 years. So that is the impact civil services exam or civil services as a career provides. There are many aspects to it, but we may discuss it as we go along. तो जब पूछा जाता है कि आप क्यों सिविल सर्विस बनना चाहते हैं, कई बार लोग कहते हैं सिविल सर्विस टू सोसाइटी, कोई बोलते हैं प्रेस्टिजियस करियर है, कोई बोलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बिकॉज ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट इट फॉलोज, कोई बोलता है कि हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के लिए इट गिव्स मी दैट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट, किसी को लगता है कि ये लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई पहले एक ज़माना था जब बोलते थे लाल बत्ती के लिए बोलते थे, द शोशाबाजी एंड एवरीथिंग, बट टू बी वेरी फ्रैंक, द एस्पेक्ट जो आपके इस डिसीजन को पुश करेगा और इस करियर को बनाएगा, वो जब तक आपके विद इन भी ना आए, जो ग्लैमरस पार्ट ऑफ इट विल स्टे फॉर अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन, बट द रियल व्हाई सिविल सर्विसेज एग्जिस्ट इज फॉर द सर्विस ऑफ द पब्लिक। अगर वो आप उसमें अगर आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, तो यू माइट एज वेल गो फॉर द ग्लैमर साइड ऑफ इट, बट इट वोंट हेल्प यू टू बी द बेस्ट वर्जन जिसलिए आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन किए हैं। तो देर आर एस्पेक्ट्स विच इज़ डिबेटेबल डेफिनेटली, सबका अपना अपना नज़रिया है, बट अगर हम 70 सालों से सिविल सर्विसेज के एग्जिस्टेंस को देखें, तो ग्लैमर पार्ट वाज नॉट द highlight part of it, but the effort and the work which goes around, and there are so many service servants who have done so much contribution to the nation, जिनके बारे में शायद से हम पढ़ते भी नहीं है ना, हम जान भी नहीं पाते। तो being unknown but being very contributory in the growth of the nation is the opportunity this services provide. अब बातें हैं उस द सॉफ्ट कॉर्नर पार्ट ऑफ इट, कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स जो बार बार अटेम्प्ट करते हैं, जो द होल साइकिल इज अराउंड 1.5 ईयर। तो आपको तो बहुत सारे नॉलेज ऐसे भी मिल चुका होगा कि आपको 1 डेढ़ साल पूरा प्रिपेयर करना चाहिए, फिर अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर प्रिपरेशन देन ओनली डू द अटेम्प्ट। सो बहुत लोग और बहुत मेंटर्स अलग अलग अप्रोच से इसको बोलेंगे, बट जैसा आपका मेंटालिटी है, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, वो आपके यूनिक है। मतलब आपका घर वालों का सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका एज क्या है, एंड व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स व्हिच इज काइंड ऑफ पुशिंग यू फॉर नॉट बीइंग गिविंग योर 100%, वो हमें शायद से पता भी ना चले। तो ऐसे सारे एस्पेक्ट होंगे जिसकी वजह से even the intent is there to clear and attempt the exam, and but the intent does not materialize into an action. I can quote many examples, especially when it comes to a girl candidate. जब थोड़ी सी 25+ ईयर हो जाता है अटेम्प्ट करते करते, so there is a pressure of marriage, there is a pressure of other family aspects, and not necessarily जैसा आप पहले थे वैसे ही encouraging environment हमेशा होगा।
but the intent, the aspect, or the what do you call, the aspiration always stays there. कई बारी मैंने देखा है कि हमारे ही कुछ स्टूडेंट, मैंने पिछले इसमें अपने आखिरी अटेम्प्ट में, आप यू नो व्हेन आफ्टर मैरिज हैविंग किड एंड देन द इन-लॉज गिविंग दैट एनकरेजमेंट, व्हाई डोंट यू अटेम्प्ट इट, लास्ट अटेम्प्ट किया और क्लियर कर गया। तो कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा मिराकुलस है, बट मिराकुलस, मिराकल आल्सो हैपेंस टू देम जहाँ पे थोड़ी-सी एफर्ट और थोड़ी-सी चैनलाइज़्ड एनर्जी रहती है। तो अगर उन कैंडिडेट के अंदर वो एफर्ट टू अपने एनर्जी, अपने टाइम को यूनिडायरेक्शन देने का एबिलिटी नहीं होता, तो शायद से ये टर्न आउट नहीं होता। एंड स्टेइंग मोटिवेटेड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपका क्या कंस्टेंटली आप जब पढ़ाई करते हो, आपके दिमाग के अंदर 2-3 थॉट्स पैरेलली चल रहे होते हैं। भई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कि किसी का फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी का धीरे-धीरे फेलियर देख-देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते-करते नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे कई सारे चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको अंदर से खा रहा होता है। सो व्हिच माइट नॉट बी हेल्पिंग यू टू बिकम अ बेस्ट ऑफ योरसेल्फ एंड यू नो उसका वो जो आउटपुट हो या उसका जो आउटकम आता है, वो 3 घंटे का एग्ज़ाम जो आप मेन प्रीलिम्स में दे के आते हो या फिर मेंस में जब दे के आते हो, वहीं दिखता है। तो आपकी ये सारी परेशानियाँ, बेचैनियाँ जो है, बहुत डिफ़िकल्ट कर देती हैं। जैसे एग्ज़ाम कुछ पहले से एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, पर रिपीट कैंडिडेट के लिए और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज़, डेफ़िनेटली एक, अब ये आप, अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो one aspect of the exam is knowing about yourself. The entire journey, the whole journey you are only knowing about yourself. अच्छा, मैं ये जान सकता हूँ और मैं ये पढ़ सकता हूँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और मैं इतना भी कर सकता हूँ, मैं 10 घंटा भी पढ़ सकता हूँ, मैं 5 घंटा भी पढ़ सकता हूँ, मैं इतना घंटा नहीं पढ़ सकता, मुझे नींद आ जाती है। All this aspect, what is that? It is knowing about your own strength and weaknesses विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम। हम उसको भी तोड़ देते हैं सब्जेक्ट वाइज, एरिया वाइज। कुछ सब्जेक्ट पसंद आता है, कुछ सब्जेक्ट पसंद नहीं आता है, कहीं नींद आ जाती है, कहीं बहुत सारा पेपर देख के जमा कर करके पढ़ूंगा पढ़ूंगा, या आई डाउनलोड इट, रीड इट लेटर करके टाइम चला जाता है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट हैं जो आप देखेंगे कि विच इज ऑल्सो स्टॉपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव in this examination. Competition here is not with your fellow batchmates or fellow people who are preparing anywhere in this country or world over. Competition is with yourself, that how persistent you are and how bettering you are to your own effort which you did yesterday. तो ये एक ऐसा डायलॉग मारने में तो इजी है, बट करने में बहुत मेहनत लगता है, इसमें समझने में। तो जब तक आप जानोगे नहीं कि आपने 1 2 3 4 किया है, तभी तो आप समझ पाओगे। मैं आज मैंने 1 2 3 4 5 किया, अगर आप जानते ही नहीं 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू असेस योरसेल्फ? सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम। पहले अपने आप को देख लें, वेयर डू यू स्टैंड। दूसरा होता है कि हमारे एग्जाम का भी बड़ा, यूपीएससी, आपको पता है यूपीएससी में कई लोग ने यू को अनप्रेडिक्टेबल बना रखा है। यू स्टैंड्स फॉर अनप्रेडिक्टेबल। UPSC has this, you cannot set a trend on it. The trend is itself is that it is unpredictable. So पिछले साल ऐसा आया तो इस साल भी ऐसा आएगा, पिछले साल ऐसा था तो इस साल वैसा आएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है। ये सब दिस इज जस्ट these aspects are very generic. So, उस बेसिस पे आप अगर अपना प्रिपरेशन लाइन अप करोगे तो you will find it that a lot of challenges will happen. The exam pattern, while the basic exam pattern remains same, the way we have to see when it comes to prelims that it is an objective paper and it wants you to be involved in that 2 hours. ऐसा नहीं है आंख बंद करके सी 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 आप कर लोगे, और might be some other UPSC exam would be of that level. But when it comes to civil services examination, you cannot just tick mark सी 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 चलो मेरे बेस्ट ऑफ ही हो जाए ना। तो अगर वैसा आप कैजुअल कहीं पे भी अपने एग्जाम के ड्यूरिंग भी आप अपने आप को यू लूज आउट ऑन दैट, यू आर एक्चुअली लूजिंग आउट ऑन द एंटायर एग्जाम। तो वो एस्पेक्ट के लिए आपको थोड़ी सी you need to know the syllabus word by word and understand
कि आप जैसे क्वेश्चन देखो आपको फटाक से याद आ जाए कहाँ से आया है, कौन सा सब्जेक्ट का है, किस टॉपिक पे पूछा जा रहा है, इस टॉपिक के बारे में मैंने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो कितना पढ़ा है, कि क्या एस्पेक्ट है जिससे कि ये टॉपिक मैं पढ़ सकता हूँ, व्हाट कैन बी द सोर्स। अगर उस तरीके की आपकी प्रिपरेशन रहेगी देन ओनली यू आर एबल टू नो दैट हाँ मैं समझ रहा हूँ ये इस एरिया से आया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे मैं टैकल कर सकता हूँ, ऑप्शन के वाइज टैकल कर सकता हूँ, कि मुझे इतना तो एलिमिनेशन के थ्रू कर सकता हूँ कि आई नो द डायरेक्ट आंसर इटसेल्फ, और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट है जो मुझे कंफ्यूजन से क्रिएट क्रिएट कर रहे हैं। दैट एस्पेक्ट अगर आप प्रिपरेशन के वक्त कर पाए तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा दैट एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। तो सिलेबस का अपडेट, तो ऐसे नए टॉपिक तो ऐड नहीं होते हैं, ऑब्वियसली करंट अफेयर के नाम पे ऐड हो सकते हैं, बट एग्जाम पैटर्न या वो जो 2011 से जो करा है उन्होंने, तो वही एस्पेक्ट रहेगा। प्रीलिम्स के लिए 2 पेपर रहेंगे, एंड जीएस पेपर 1 एंड सी सैट पेपर 2, एंड सी सैट इज मैंने इट्स इट हैज़ अ 33% होना चाहिए उसमें, और जीएस का इज डेफिनेटली कट ऑफ इज थ्रू जीएस। अब तो देर इज सो मैनी स्टडी टेक्निक्स होते हैं, अब दैट वुड कम ओनली व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। So I can only say like many times people ask us कि सर दिन में पढ़ना चाहिए कि रात में पढ़ना चाहिए, कि which is the best hour to study, which is the मतलब कैसे what should be our strategy, मुझे दिन में याद नहीं रहता, मुझे रात को ही नहीं याद रहता है, ऐसा ऐसा। अब ये सारी जो these are all ग्रेजुएट लेवल और कॉलेज लेवल टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको पता है कि आपको सिलेबस खत्म करना है और आपको पता है इसका नॉलेज होना चाहिए। कुछ कुछ एस्पेक्ट ये होता है कि जैसे ये पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं जिसको, कि आप एक स्ट्रेच में 4 घंटा अगर पढ़ लोगे तो आपको 4 घंटा 2 मिनट में और कुछ ज़्यादा याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ही मेंटली फैटिक कर दिया पढ़ने के नाम पे, इतने सारे पन्ने पढ़ लेने के, प्रेशराइज कर दिया। पर अगर आप उसी चीज़ को 15-15 20-20 मिनट के ब्रेक में पढ़ोगे और थोड़ी सी बीच बीच में ब्रेक लेते रहोगे, so you will have a much good kind of मेमोरेबल स्ट्रेंथ एंड रिलेटेबल स्ट्रेंथ। इससे आपकी पढ़ाई 4 घंटे में इतनी इफेक्टिव, इतनी स्ट्रांग होगी कि सो दैट इज हाउ दैट यू कैन एक्सपीरियंस एक्चुअली दैट टेक्निक। बोलना भी इतना आसान है, अगर आप देखोगे स्कूल और कॉलेज में भी एक सेशन जो होता है वो 40 मिनट का होता है, एंड दे गिव 5-10 मिनट्स ब्रेक बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सो दैट फॉर 30-35 मिनट्स का जो टाइम होता है, दैट इज द अटेंशन स्पैन ऑन विच यू कैन फोकस। यूजुअली ये रिसर्च से आता है। तो अब आपका अटेंशन स्पैन कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हाउ डू यू वांट टू टेक अप योर प्रिपरेशन टेक्निक। Now, as I mentioned that during preparation up, you realize that there are a lot of many subjects to study and lot many subject areas to know from. Many time it is very exciting. Curiosity is very high. You want to study, keep on studying about it. किसी को फिलोसोफर के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, किसी को बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट ओवरऑल ये एक एग्जामिनेशन एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है overall personality or being aware about many things at the same time. So one has to have a balanced knowledge of all the aspects. So but you can still prioritize जो आपको अच्छा लगता है उसी में आप पूरा गेम खेल सकते हो, उसमें you can make your strength area and weakness area. बट इसका मतलब नहीं कि आप बाकी को इग्नोर कर दो, प्रायोरिटी उसको दो ताकि यू द एरिया विच यू आर गुड एट, यू आर गुड एट दैट इज यू आर गुड एट, सो गुड एट इट दैट nobody can beat you over there, and the areas which you are not good at, you're weak, you can at least become better at it, कि चलो थोड़ी बहुत तो मैं उसमें कर लूंगा। तो हम देखेंगे कि अगर प्रीलिम्स क्लियर करने का एस्पेक्ट आता है तो प्रीलिम्स में 8 एरियाज से क्वेश्चंस आते हैं। तो 8 एरियाज में से वी विल डू द ब्रेकअप लेटर, आई मीन द नेक्स्ट सेशन। तो उसमें से आप देखेंगे अगर आप 5 एरियाज को भी अपना स्ट्रेंथ एरिया बना लें तो you will be able to cover up more than uh, you know 55 plus questions। बट आप इतने अच्छे होने चाहिए कि वो 55 प्लस राइट होने चाहिए। सो बट दैट्स एन एस्पेक्ट ऑफ हाउ डू यू बैलेंसली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।
नेक्स्ट एस्पेक्ट विच एवरीबडी स्पीक्स अबाउट इज रिपीट कैंडिडेट यूजुअली क्या करते हैं, अपना रिवीजन जो है मॉक टेस्ट की पद्धति पे रख देते हैं कि जिस दिन जो मॉक टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस होगा, मतलब ये तो एक एस्पेक्ट है हमारे कंट्री में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं ऐसा कि आप नवंबर से मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर लो। बट बिकॉज ये एग्ज़ाम एक मैराथन है, और अगर आप पहले ही दिन 40 किलोमीटर भागने की कोशिश करोगे, या जो फुल मैराथन का अगर आप कोशिश करोगे 42 किलोमीटर्स, यू विल हैव अ फटीग फॉर द नेक्स्ट 15 days. You will have to see that कि your, if you analogically marathon से compare करते हो, तो you'll have to see that you are doing things that every day you are adding 1 kilometer with the same strength and same this thing, and you start with 1 kilometer. So in around 42 days, you will be doing a marathon with the same sustainability. If you're able to add 1 kilometer, I'm not saying 1 kilometer every day, but analogically adding on little more, but keeping your uh, breathing, keeping your strength of running in that analogy. तो आप अगर आपके प्रिपरेशन थ्रू मॉक एंड प्रैक्टिस भी इस तरीके से करें कि where you are adding up your testing knowledge slowly at for 45-50 days, only then you will cover up the entire portion, while you have completely revised each of the areas through practice papers. अब अगर आप इसको समझ पा रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस। पर अगर आप डिपेंडेंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसे सिलेबस से करते हैं कि हर संडे आपको इतने पढ़ के आना है, अगले दिन देना है, तो बाय द टाइम यू आर कंप्लीटिंग यू विल रियलाइज कि बहुत सारा चीज़ तो मैंने पहले पढ़ लिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। आई डिड नॉट मेक नोट्स, और आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर से शायद से मुझे रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर से रिवाइज करके एग्जाम देने के लिए जाना इज अगेन वन खतरा। भाई, it doesn't happen. You have to revise from your notes, revise from reading books which are relevant, especially NCRT levels and iOS levels, basic levels की बात कर रहा हूँ। And notes are which are your class notes, or which you have mentioned, which आप understand किए हो एक टॉपिक को, उसके लिए रिकॉल करेक्ट करने के लिए। एंड क्वेश्चन से रिवाइज करना थोड़ी सी चैलेंजिंग ये होता है, बिकॉज कभी कभी माइंड बोलता है कि शायद से मैं रट लेता हूँ, क्वेश्चन आ गया तो पूरा लिख दूंगा, प्रीलिम्स में सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, तो सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। बट वो अप्रोच इज नॉट गुड अप्रोच। Now, revision strategies varies person to person. How they do their preparation, how have they prepared, how what have they done in 1 and 1.5 years. If they have analyzed why they have failed their exam, prelims पहली बार क्यों नहीं क्लियर हुआ, prelims दूसरी बार क्यों नहीं क्लियर हुआ, prelims तीसरी बार क्यों नहीं क्लियर कर पाए, या मेंस नहीं कर क्लियर कर पाए, कि इंटरव्यू क्यों नहीं क्लियर पाए, अगर आपके पास वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स है, देन यू विल डू वेरी गुड। अगर आपके पास आज भी वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप वही अनसर्टेनिटी के साथ, आई डोंट नो व्हाट वेयर एरियाज टू इम्प्रूव, एंड व्हाट ही इज नीडेड ओवर हियर इज अ मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, कि मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट नॉट एबल टू क्लियर क्रिएट अ लैडर फॉर योरसेल्फ, कि मेरी गलतियाँ क्या थी और मैं क्या नहीं कर पाया, तो थोड़ी सी आपको मेंटरशिप और गाइडेंस चाहिए। And you can ask any of the, when it comes to mentorship and guidance, definitely uh, there are faculties, there are candidates who have cleared the exam, or candidates who have been preparing, and even if they have not cleared, but they know that what went wrong and they are able to analyze that aspect. And ये आप जब किसी से मिलोगे, या किसी को मेंटर कोई ऐसे नहीं बन जाता, मतलब if I say I'm mentor then I become suddenly mentor, नहीं। If your frequency is matching with the mentor's frequency, they are able to understand where and what about you, और वो तब आप समझ पाओगे हाँ ये मैं इन पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो दैट टेक्स टाइम, एटलीस्ट 2 मुलाकात या 4-5 hours of discussion. So then you decide who should be your mentor, and then you should start taking guidance. और mentorship में ऐसा है कि अगर आप किसी mentor को आप ढूंढ लेते हैं, and you have to follow their strategies and path, जब तक आप करोगे नहीं, और फिर कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर,
एडवर्टाइजमेंट देख देख के, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम लूज हो जाएगा, और देन यू विल नॉट बी एबल टू find a satisfied answer to your own queries. So this is one aspect. Again, exam is about time management and consistency, and it's, as I mentioned, marathon. Her minute, her second which goes in this exam preparation comes out in the last 2 hours of prelims or last three hours of examination which you give. तो वो आपको देखना है कि how you are able to manage your time and this thing. At reviseforis.com, we definitely try to create a revision methodology where one of our program is about daily mail about a portion of subject which we will initiate definitely for the next civil services 2024. uh, that is where the consistency comes, that you are able to नो कि आज आपने इतना पढ़ लिया, कल आपने पढ़ लिया, बिकॉज अगर आप लूज आउट कर जाते हैं तो आप पीछे हो जाते हैं, तो आपको फॉलो अप करना है. So I can only say that you can subscribe to us the in the WhatsApp or in the Telegram channel, which you have, the link is there in the description. And as we are aware about the program when it comes over, we'll be sharing you the. So with this today's session, because आज दशहरा है, विजयदशमी है, एंड हमें विजय की तरफ जाना है, तो हमने सोचा कि आज हम कुछ ऐसा नई बात शुरुआत करते हैं एक नए पर्सपेक्टिव से. जब भी आप ये देख पा रहे हैं, whenever you're watching this special streaming, and you feel that it relates with your queries and your concern, I have given the details in the description. You may reach out to us, and definitely the effort is collaborative. It's going to be collaborative. We, as a person, I do not, I would like you to be very honest with your own approach. अगर आपको लगता है कि आपको, you don't want to mention your details in public, and you don't want, advertise हो चीज़ हो, तो you should let us say like that. ऐसा कुछ नहीं है. At Revise for IAS, our intent is to provide mentorship, and आप कैसा बेहतर करके आप बेहतरीन इस देश के लिए एक सूत्रधार बने, सिविल सर्विस सर्वेंट बने. ये नहीं कि हम, वी डोंट वांट टू पब्लिसाइज ऑन द फ्रंट ऑफ. आपका एफर्ट आपका है, एंड इफ यू फील लाइक प्रमोटिंग, एंड इफ यू फील लाइक telling to people, and we keep the privacy up as such. But yes, without your support, the initiative reviseforis.com will need the support of candidates and need the support of aspirants. So most of the programs are available on YouTube, and we will be sharing all the details as soon when आज हमने शुरुआत की है, तो we'll try, even we will try to be consistent, but your encouragement is requested. Thank you very much, and happy Dashera. Namaskar.